स्थान देवता की जय हो, वैष्णव माता की जय हो। हरि ओम। सद्य श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। आद्यन्तमङ्गलमजात्ममनात्मभाव आर्यं तमीसमजरात्मरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भाम् श्रीनाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम झुक पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुदास के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक सुदास के प्रभु श्री सीताराम।
सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमेश्वर जगदनियंता जगदीश्वर भक्त जनमानस साक्षात करुणा की मूर्ति आनंद के फलस्वरूप दीनों के नाथ भगवान भूतेश्वर महादेव, जिनकी शरणागति में हम सब बैठ करके भगवान की कथा रूपी अमृत धारा में सराबोर हो रहे हैं। हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है, परम आह्लाद की बात है, परम उल्लास की बात है कि भगवान की शरणागति में बैठ करके, उनके चरण शरण में बैठ करके ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जीव के करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति उसके हृदय में प्रविष्ट नहीं हो पाती है। परंतु जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप ये मानिए कि प्रत्यक्ष हमारे रघुनाथ जी की कृपा आप पर बरस रही है। भगवान की कथा क्या है? गोपी गीत में आता है, भागवत जी में, तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, आपकी ये लीला, आपके गुण, आपका गुणानुवाद ऐसा है कि जिसको श्रवण करके हमारा हृदय कभी तृप्त नहीं होता है। क्योंकि महाराज, आपकी लीला को श्रवण करके, आपके गुणानुवाद को श्रवण करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, तब कथामृतम तप्त जीवनम, और जिसका हृदय कथा श्रवण करने के पश्चात तृप्त हो जाए, मानो उसने कथा का असली अर्थ अभी तक समझा ही नहीं है। तो इसलिए आप सब परम सौभाग्यशाली हैं जो कि समय से यहाँ पर पधार करके। अच्छा, विशेष बात हम ये देखते हैं कि बाहर वाले जल्दी से आ जाते हैं और आसपास वाले सोचते हैं पंडित जी आ जाएं, दो चार भजन शुरू कर दें, कथा बीच में पहुंच जाए, और जब प्रसाद बंटने का नंबर आता है तब सब आते हैं कि चलो बाद में चलेंगे हम। अरे प्रबुद्ध श्रोता जनों, हम कितनी बार निवेदन करें आपसे? मंदिर में आते हैं तब हम भी निवेदन कर देते हैं, जाते हैं यहाँ से तब भी निवेदन कर देते हैं। अगर समय से आओगे तो अच्छा पाओगे। अच्छा पाने का मतलब पूरी कथा समझ में आपकी आएगी। अगर आधी अधूरी कथा में आओगे तो आपके मन में जो संशय बैठ जाएंगे ना, इनको समाप्त करने वाला फिर कोई नहीं है। और भगवान की ही कथा ऐसी है जो आपके संशय रूपी पक्षी को भगा सकता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। आपके मस्तिष्क में वो संशय रूपी पक्षी बैठ जाता है ना महाराज, तो इसको भगाने के लिए जब आप प्रारंभ से आएंगे और लास्ट में एकदम जाएंगे प्रसाद लेकर के,
तभी पूर्ण कृपा मिलेगी। कृपा तो खैर बरस ही रही है, सबको मिलेगी, लेकिन पूर्ण कृपा अगर लेनी है तो समय से पधारो महाराज। तो आइए हम सब मिलकर के अपने मन वाणी कर्म को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे यथामति अनुसार। बोले शंकर भगवान की जय हो। कल हमने शिव नाम की महिमा का व्याख्यान किया कि भगवान के नामोच्चार की महिमा कितनी है। तो आइए हम सब मिलकर के भगवान शिव के नामोच्चार का संकीर्तन करते हैं, पश्चात यथामति कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप सब ताली सेवा करते हुए अगर नामोच्चार करेंगे तो और अधिक आनंद आएगा। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, कालेश्वराय, महाकालेश्वराय, 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 कालेश्वराय, महाकालेश्वराय, कालेश्वराय, महाकालेश्वराय, कालेश्वराय, महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाकाल भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदीश्वर हम सबके प्राणाधार जीवन आधार और शक्ति के आधार भगवान महादेव, इनके श्री चरणों में बारंबार दंडवत वंदन अभिनंदन प्रणपात करते हुए भगवान के गुणानुवाद को गायन करने का यथामति सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ है और उसी हिसाब से आप तक यह दास पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जिसके श्रोता इतने प्रबुद्ध बैठे हो तो व्यास जी को कथा कहने में कैसे मन न लगे आखिर। वास्तव में आप सब लोग बहुत सचेत होकर के बैठे हैं। ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते महाराज ने। लिखा है चंदन की चुटकी भली मन भर भली न काठ, बुद्धिमान थोड़े भले मूर्ख भले न 60। हम नहीं कह रहे महाराज यहाँ पे बिल्कुल पंडाल खचाखच भर जाए और पता चले वो उनके कोई नहीं मारे वो उनके कोई नहीं मारे बगल से बैठते जगह ही न बने। यहाँ तो महादेव कृपा है, सब चकाचक व्यवस्था बढ़िया है। कल कुछ लोगों ने कहा कि महाराज बीच में प्यास बहुत लगती है, हमने कहा ठीक है। तुरंत हमने कहा करके पानी की व्यवस्था हमने कराई, दादा ने व्यवस्था कर दी तुरंत पानी की। हमने कहा हम 3 घंटे बोलते हैं, हमको प्यास नहीं लगती है और आप खाली सुनने प्यास लग जाती है आपको है। लेकिन चलिए आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि आप हमारे श्रोता हैं तो श्रोताओं का ध्यान रखना ये व्यास जी का परम कर्तव्य होता है। तो आज जल की भी व्यवस्था है, जिसको प्यास लगे वो तुरंत उठ करके जल पी सकता है। तो कहने का भाव जितने भी बैठे हैं सब प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं और भगवान के चरणानुरागी ही बैठे हैं। क्योंकि कथा में मैंने कल भी कहा था, कथा केवल वही सुनने का अधिकारी है जिसके हृदय में रघुनाथ जी की भक्ति जागृत हो जाती है। राम कथा के ते अधिकारी जिनका सत्संगति अति प्यारी। केवल प्यारी नहीं, अति प्यारी। जो संतों के सानिध्य में जिनको बैठना अच्छा लगता है, केवल भगवान की कथा के सच्चे पात्र और सच्चे अधिकारी वही हैं। तो आप बैठ करके श्रवण कर रहे हैं तो आप भगवान के कम कृपा पात्र न समझिए अपने आप को। बहुत सौभाग्य है आप लोगों का। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की कि किस प्रकार से भगवान शिव का इस धरातल पर लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ। भगवान के पूजन का विधान क्या है, प्रणव जप की महिमा क्या है,
कितना जप करने से किस लाभ की प्राप्ति हो जाती है, कौन सा दान किसको देने से क्या लाभ होता है। प्रथम रुद्र संहिता कल संपन्न हुई। किस किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बाबा महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। तो कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस किस प्रकार के जीवों का कल्याण हो जाता है भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से। सारा वृत्तांत आपने श्रवण किया। पूजन का विधान क्या है ये भी आपने जाना, दान का महत्व क्या है ये भी आपने जाना। समस्त सौनकादि ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि हे सूत जी महाराज, हे परम विद्वान, आप तो परम गुरुदेव के कृपा पात्र हैं और आपने हमें अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके हमारे हृदय में शिव रूपी ज्ञान का आपने प्रकाश प्रज्वलित प्रारंभ किया है। इसलिए हे प्रभु, अब आप कृपा करके भगवान शिव के चरित्रों का वर्णन करके हमको सुनाइए कि हे प्रभु, भगवान का माता सती से विवाह कैसे हुआ, किस कारण से माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, तत्पश्चात माता पार्वती के साथ कैसे विवाह संपन्न हुआ, गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कार्तिकेय जी का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान गणेश का वाहन मूषक उनकी सवारी कैसे बना, भगवान भोलेनाथ के साथ में नंदी जी का संयोग कैसे महाराज हुआ। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमारे सभी प्रकार के संशयों का समाधान करिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि ऋषिवर, आपने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम प्रश्न किया है और इन समस्त प्रश्नों में पूरी शिव पुराण की कथा समाहित है, इसलिए आपके इन समस्त प्रश्नों का समाधान मैं आपको अवश्य ही प्रदान करूंगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से बारंबार निवेदन किया तो सौनकादि ऋषि मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, हे व्यास जी महाराज, अब आप सर्वप्रथम हमको ये बताइए कि इस कथा को श्रवण करने से किस किस प्रकार के जीवों का कल्याण हो जाता है और कौन कौन इस कथा को श्रवण करके
तर जाता है। महाराज ऐसा हमको वृत्तांत बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवर, हे सौनकादि ऋषियों, सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रेण पुनाति वक्तारं प्रक्षतं स्तोत्रं जाह्नवी सलिलं यथा। हे सौनकादि ऋषियों, इस कथा को श्रवण करने से 3 लोगों का विशेष कल्याण होता है। वो 3 लोग कौन कौन हैं? वक्तारम, श्रोत्रकम और प्रक्षम। इन 3 का विशेष कल्याण होता है। सबसे पहला, जो कथा कह रहा है, वक्तारम, जिसके द्वारा भगवान की कथा का रस प्रवाह नित्य निरंतर चल रहा है, सर्वप्रथम तो उसका कल्याण होता है। नंबर 2, प्रक्षकम, जो परीक्षित बनकर के बैठा हुआ है, जिसके माध्यम से इस कथा का आयोजन हो रहा है, वो यजमान दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे श्रोतकम, जो उनके माध्यम से कथा सुन रहे बैठ करके हैं, उन समस्त जीवों का कल्याण ही हो जाता है। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी संशय नहीं है। सौनकादि ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि प्रभु, वास्तव में भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका विधान क्या है?